हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने यूनिट्स क्या हैं और क्वांटिटी क्या है इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी किया। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हम स्टडी करेंगे कि टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। क्वांटिटीज जो है कितने टाइप की होती हैं? दो तरह की होती हैं। क्वांटिटीज को दो पार्ट में बांटा गया। पहला नंबर 1 बेस आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। पहले तरह की क्वांटिटीज क्या हो गई? बेस आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। और दूसरे तरह की क्वांटिटी हो गई डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये दूसरे तरह की हो, यानी बेस आर फंडामेंटल क्वांटिटीज और नंबर 2 डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को कुल दो पार्ट में बांट दिया गया, बेस एंड डिराइव्ड। अब पहला नंबर बेस आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। स्टूडेंट्स, बेस आर फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हैं? वे क्वांटिटीज जो डायरेक्टली आपकी आवश्यकता में हों, जैसे लेंथ है। आप इसका मेजरमेंट बहुत अधिक करते हो, कहीं आना हो जाना हो। आप क्यों साइंटिफिकली भी इनका मेजरमेंट बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगर रोड बनाना है, पुल बनाना है, रिवर का बंधा बनाना है, या मैप बनाना है, कुछ भी आप ट्रांसपोर्टेशन या अपने घर के निर्माण के लिए आपको चारों तरफ से दीवार बनानी है, बाउंड्री बनानी है, कुछ भी बनाना है, बिना मेज़र किए पॉसिबल ही नहीं है। तो यूँ कह सकते हैं कि लेंथ मेजरमेंट मनुष्य के लिए फंडामेंटल नेसेसिटी है। सेम एज इट इज मास का मेजरमेंट भी। मास के लिए आप हमेशा तौल और नाप करते रहते हो, चीज़ों को खरीदना, बेचना, व्यापार होना। तो वेट मेजरमेंट या मास मेजरमेंट भी आपकी फंडामेंटल आवश्यकता है। इस तरह से कुल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज चुनी गई और उनके यूनिट्स को डिफाइन किया गया है। तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हो गई? अब डेफिनेशन अगर कहेंगे, द क्वांटिटीज which does not depend upon another quantities whose units are defined alone are called fundamental quantities। वे क्वांटिटीज जो अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड ना करें, डिपेंड नहीं करती हैं, उन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे, द क्वांटिटीज which does not
depend upon other quantities are called fundamental quantities. वे क्वांटिटी जो एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, उनकी वैल्यू किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, यूनिक होती हैं अपने आप में, उन क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और इनकी वैल्यू कुल कितनी, उनकी संख्या कुल कितनी है? 7 है। दीज आर 7 इन नंबर। दीज आर 7 इन नंबर। ये सातों नाम आप लोग लर्न कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, और इनकी यूनिट्स के नाम भी आप लोग लर्न करेंगे और हमेशा दिमाग में रखेंगे। मैं सातों का नाम लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहला है लेंथ। यहाँ हम लिखेंगे क्वांटिटी, और यहाँ लिखेंगे यूनिट। नंबर 1 लेंथ। लेंथ की यूनिट होती है मीटर। इसका सिंबल क्या देंगे? यूनिट लिखते समय उसे सिंबॉलिकली लिख लेते हैं, स्मॉल एम। लेंथ की यूनिट मीटर होती है, सिंबल स्मॉल एम होता है उसका। भाई यूनिट लिखते समय अब मीटर नहीं लिखते हैं, स्मॉल एम लिख दिया, हो गया काम। दूसरा है मास। इसकी यूनिट होती है किलोग्राम, और इसे केजी से डिनोट करते हैं। तीसरा होता है टाइम। इसकी यूनिट सेकेंड होती है और स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। चौथी क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक करंट। इसकी यूनिट एम्पियर होती है। कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इसके बाद पांचवी यूनिट होती है टेम्परेचर। पांचवी क्वांटिटी है टेम्परेचर। इसकी यूनिट केल्विन होती है और के से डिनोट करते हैं। छठवां है अमाउंट ऑफ सबस्टांस। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। इसकी यूनिट होती है मोल, और इसे MOL मोल से डिनोट करते हैं। और सातवीं फिजिकल क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसकी यूनिट होती है कैंडेला, और स्मॉल संकेत में इसे CD से डिनोट करते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा
कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? 7। लाइन से सबका नाम मैं ले लेता हूँ। पहली क्वांटिटी है लेंथ, जिसकी यूनिट क्या है? मीटर, और इसके यूनिट का सिंबल स्मॉल m। दूसरी क्वांटिटी है मास, जिसकी यूनिट है किलोग्राम और यूनिट का सिंबल है केजी। तीसरा है टाइम, जिसकी यूनिट है सेकेंड और सिंबल है यस। इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी यूनिट है एम्पियर, सिंबल ए से, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है? फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी टेम्परेचर है, यूनिट केल्विन है और के से डिनोट करते हैं। छठवां है अमाउंट ऑफ सबस्टांस, पदार्थ की मात्रा, जिसकी यूनिट मोल है, MOL, मोल से इसकी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और सेवेंथ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट है कैंडेला, CD से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स, यूनिट्स की डेफिनेशन में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यूनिट्स आर एक्सेप्टेड वैल्यूज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो सारे यूनिट्स को डिफाइन किया गया है, उनकी डेफिनेशन लिखी गई है। अब हम सबकी डेफिनेशन लिखेंगे। स्टूडेंट्स, ये चीज़ें रटने की चीज़ें होती हैं, चूँकि ये नेमिंग है, नाम है, तो इन्हें आपको लर्न करना पड़ेगा। इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। भाई कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? सातों का नाम आपको ज़बान पे होना चाहिए, याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। आप लर्न कर लेंगे। इनके डेफिनीशंस कैसे ये ओरिजिनेट किए गए, कैसे इनको माना जाए, इनके डेफिनीशंस भी हैं। अभी इसके बाद हम आपको डेफिनीशन भी बताएंगे। इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बाद दो और क्वांटिटी चुनी गई, जिन्हें सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इन 2 फंडामेंटल यूनिट्स, इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं 2, जिनके नाम मैं लिख देता हूँ। नंबर 1, इन्हें भी लर्न करेंगे आप लोग, प्लेन एंगल। और इसकी यूनिट जो है वह रेडियन है। इसे डिनोट RAD, रैड से करते हैं। और दूसरा है सॉलिड एंगल। इसकी यूनिट स्टेरेडियन है। इसे SR से डिनोट करते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स, कितनी क्वांटिटीज आपको लर्न करनी है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, एंगल और सॉलिड एंगल। क्लियर स्टूडेंट्स? कंफर्म एकदम? अब हम इनके डेफिनीशन पे चलेंगे कि 1 मीटर कितना होता है। व्हाट अमाउंट इज जस्ट इक्वल टू 1 मीटर। इसे इंटरनेशनली एक्सप्लेन किया गया है। व्हाट अमाउंट इज 1 किलोग्राम, व्हाट अमाउंट इज 1 सेकेंड, इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सारे के सारे यूनिट्स डिफाइन की गई हैं। इनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मीटर की ही बात होती है। सबसे पहला मीटर है।
अब 1 मीटर लेंथ को कितना माना जाए? एक दो डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन तो मीटर की जो है वह फ्रांस के निकट सेवेरस में, यानी फ्रांस के निकट, फ्रांस में एक जगह है सेवेरस, पेरिस के निकट है। फ्रांस में एक शहर है पेरिस के निकट एक स्थान है सेवेरस, जहाँ पर वेट और मेजरमेंट की इंटरनेशनल लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है। वहाँ पर तय किया गया, उस लैब में एक रॉड रखी गई है, छड़ रखी गई है, पहले से ही मौजूद थी, और जो बनी किसकी है? प्लेटिनम इरिडियम एलॉय की। मतलब प्लेटिनम मेटल और इरिडियम मेटल, दोनों मेटल का एलॉय बना दिया गया है। उसी एलॉय की बनी हुई वो रॉड है, और उस रॉड पे 2 चिन्ह बने हैं, मार्क बने हैं। उन मार्क के बीच की लेंथ को 1 मीटर मान लिया गया है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। वो प्रोटोटाइप बना दिया गया है। तो उन 2 चिन्हों के बीच की दूरी को 1 मीटर कहते हैं। सेवेरस में, अब डेफिनेशन सुन लीजिए, सेवेरस में वेट मेजरमेंट की इंटरनेशनल लैब में रखी हुई प्लेटिनम इरिडियम एलॉय की प्रोटोटाइप रॉड पर बने 2 चिन्हों के बीच की लेंथ को 1 मीटर मानते हैं। तो द length between 2 marks made on platinum iridium alloy prototype rod kept in International Bureau of Weights and Measurement at Severus is called 1 meter. The length between 2 marks, MAKS नहीं, marks, two marks made on platinum iridium alloy prototype rod kept in International Bureau of Weights and Measurement at Severus is called 1 meter. सेवेरस में इंटरनेशनल लेबोरेटरी में, वेट मेजरमेंट की इंटरनेशनल लेबोरेटरी में प्लेटिनम इरिडियम एलॉय के रखे हुए प्रोटोटाइप रॉड पर बने हुए 2 चिन्हों के बीच की लेंथ को 1 मीटर मानते हैं। ये पहली डेफिनीशन हो गई। लेकिन ये डेफिनीशन जो है, अब वो प्रोटोटाइप जो रॉड है या एलॉय है वो नष्ट हो सकता है, वह रॉड जो है चोरी हो सकता है। ऐसे में
कुछ ऐसी डेफिनीशन बनाई गई, कोई ऐसी डेफिनीशन सोची गई कि जो नष्ट ना हो। तो और अदर डेफिनीशंस भी दी गई हैं। कुछ हम अदर डेफिनीशन आपको बता रहे हैं जिन्हें आप लर्न करेंगे। और लाइट की ट्रैवलिंग जो है, लाइट की ट्रैवलिंग फिक्स है, उसकी वेलोसिटी फिक्स है, उसकी स्पीड फिक्स है। आप जानते हैं कि लाइट वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ट्रैवल करता है। तो उसकी स्पीड को स्टैंडर्ड मानकर एक निश्चित टाइम इंटरवल में चली गई दूरी को 1 मीटर मानते हैं। डेफिनेशन क्या है? 1 मीटर has been defined as a length traveled by light in vacuum in 1/292 792 458 part of a second। Once again, 1 meter has been defined as a length traveled by the light in vacuum। प्रकाश द्वारा वैक्यूम में चली गई वह डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस? 1/299,792,458 पार्ट। यानी 1 सेकेंड में लाइट जितनी डिस्टेंस चले, अब 1 सेकेंड में कितना चलती है? 3 × 10⁸ मीटर। उतने में इतने से डिवाइड कर दीजिए। 299,792,458 से डिवाइड कर दीजिए। जो डिस्टेंस आएगा वह नियरली 1 मीटर माना जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? मीन्स अब यह डेफिनेशन ऐसा है कि नष्ट नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप डेफिनेशन को लर्न करेंगे। ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स लर्निंग हैं, लर्न की जाती हैं। दूसरा है, अब इसकी अदर यूनिट्स, छोटी मोटी अदर यूनिट्स भी हैं। मीटर ही इसकी SI यूनिट है, उसी के आधार पे कुछ अदर यूनिट्स बना दी गई हैं जिन्हें हम आपको समझा दे रहे हैं। अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ। अब जो मीटर है उसी के मल्टीपल में मीटर से छोटी यूनिट्स भी हैं, बड़ी यूनिट्स भी हैं। भाई लेंथ का मेजरमेंट करना है तो बहुत छोटी और बहुत बड़ी लेंथ डिस्टेंसेस का मेजरमेंट आप करते हैं। एक तरफ जहां एटम की साइज पता करते हैं, वायरस और जर्म की साइज पता करते हैं, जो माइक्रो में, नैनो में रहती हैं, न्यूक्लियस की साइज का आप अनुमान लगाते हैं, मेजरमेंट करते हैं।
तो दूसरी तरफ स्टार्स की डिस्टेंस पता करते हैं, बहुत लंबी दूरी, प्लैनेट्स की डिस्टेंस पता करते हैं। तो इस तरह से आपको आवश्यकता बहुत छोटी और बहुत बड़ी डिस्टेंस के मेजरमेंट की होती है। उसी के हिसाब से यूनिट्स भी, कुछ अदर यूनिट्स भी चुनी गई हैं लेंथ की। जैसे एक लाइन से लिख देता हूँ, 1 किलोमीटर। आप लोग इसे लर्न करेंगे। एक बात और है, यूनिट्स आप लोग लर्न कर डालिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाते समय यूनिट्स के कन्वर्जन का, यूनिट्स के परिवर्तन का बहुत महत्व होता है। बार बार एक यूनिट दूसरे यूनिट में कन्वर्ट की जाती है, तो इन अदर यूनिट्स को भी आप लोग लर्न कर डालेंगे। 1 किलोमीटर, जिसे km कहते हो, इक्वल टू 10⁻³ मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर। 1 मिलीमीटर जिसे mm से डिनोट करते हैं, 10⁻³ मीटर। इसके अलावा 1 माइक्रोमीटर, ऐसे माइक्रो म्यू से डिनोट करते हैं, इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर इसे nm से डिनोट करते हैं, 10⁻⁻9 मीटर। उसके बाद 1 एंगस्ट्राम, इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 एक्सरे यूनिट इक्वल टू 10⁻⁻13 मीटर। 1 फर्मी (10⁻15 मीटर। ये सब लेंथ की बहुत छोटी यूनिट्स हैं, जिन्हें आप लोग लर्न कर लेंगे क्वेश्चंस को लगाते समय। इसके अलावा लेंथ की बड़ी यूनिट्स भी हैं, लेंथ की कुछ बड़ी यूनिट्स भी हैं, जिन्हें लार्ज डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करने में यूज किया जाता है। जैसे लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है, ध्यान देंगे आप। ध्यान दें, लाइट ईयर क्या है। लाइट ईयर लाइट द्वारा 1 ईयर में कवर्ड डिस्टेंस है। द डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस, यूँ कहो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। 1 साल में प्रकाश द्वारा जो चली गई दूरी है उसे 1 लाइट ईयर कहते हैं। डेफिनेशन हो गई। और 1 लाइट ईयर इक्वल टू 1 LY, लाइट ईयर। LY मीन्स बच्चों लाइट ईयर इक्वल टू
9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? यह है डिस्टेंस की बहुत लार्ज डिस्टेंस यूनिट है। इसके अलावा अगली यूनिट जो होती है वह होती है पारसेक, जिसे पैरालिटिक सेकेंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? 1 पारसेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड सन would sustain an angle of 1 सेकेंड। और एक पारसेक 1 PC इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। यह भी बहुत बड़ी यूनिट है। एक PC इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। इस तरह से लेंथ क्या है, लेंथ की यूनिट क्या है, उसकी अदर यूनिट्स, इन्हें आप लोग लर्न करने की कोशिश करिएगा। एक चार्ट बना के अपने दिमाग में रखिएगा। ज़्यादा यूज में आपको ये जो ऊपर लिखी गई हैं यहाँ तक की यूनिट्स, इनका उपयोग ज़्यादा होता है। न्यूमेरिकल्स में किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, इन सब एंगस्ट्राम, ये सब ज़्यादा आते हैं। थोड़ा इनका कन्वर्जन मीटर में, इनका कन्वर्जन ज़्यादा आता है। तो थोड़ा इन्हें दिमाग में रखेंगे, लर्न करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स?